साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस का आपका री एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है और एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसी एग्ज़ाम को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ की रिवीजन सीरीज़ है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है प्रचंड सीरीज़। दोस्तों प्रचंड सीरीज़ में हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, हम आपको डेली एक टॉपिक से 11 सवाल आपके लिए लेकर आएंगे और ये 11 सबसे बेस्ट सवाल होंगे। इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होंगे, बल्कि इसमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी डिजिट एग्जाम में चेंज हो सकती है, बाकी आपका जो पैटर्न है वो क्वेश्चन का सेम ही आपको देखने को मिलेगा। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर फंसने वाला है। और आज का टॉपिक हमने रखा है दोस्तों टाइम एंड वर्क। इसके आज सबसे बेहतरीन 11 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 11 का डोज आपको मिलेगा हर रोज। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सीरीज देखने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सब लोग इस सीरीज का फायदा उठा सके। तो दोस्तों प्रचंड सीरीज में सबसे पहला टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क है। और बाकी आपको प्रचंड सीरीज के बारे में मैंने थोड़ा जो बताना था वो बता दिया, आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको देखनी है जो आपके सॉल्यूशन के साथ होगी, तो वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। जो आपका व्हाट्सएप का चैनल है उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं आप, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन कर सके और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समझ सके। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं टाइम एंड वर्क के बारे में आपको एक छोटा सा एक पॉइंट बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन हम तेजी से करेंगे, सभी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, अच्छी तैयारी जिनकी हो चुकी है। बाकी अगर आपको पैटर्न समझना है तो वो फिर आपके लिए वीडियो फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी सवाल को सोल्व करेंगे। पैटर्न आपको पहले से आता है, बस अपनी स्पीड बूस्ट करने के लिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए, जल्दी सोल्व करने के लिए आपको ये सीरीज देखनी है। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जानते हैं इस चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में इन दोनों के बीच में एक कॉमन टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी या क्षमता या कार्यकुशलता। इसी के आधार पर ये आपका टाइम एंड वर्क पूरा चलता है, एफिशिएंसी और क्षमता पर ये आधारित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये पूरा चैप्टर करना है। तो दोस्तों आइए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़े इजी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में मैंने क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा रखा है, आप देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी रखे गए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी है जो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, और मॉडरेट क्वेश्चन भी दोस्तों रखे गए हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग आज इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, रवि किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रवि और मोहन एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप लिखेंगे रवि 6 दिन में करता है, मोहन 9 दिन में करता है, और फिर आप लोग इसका लेंगे यहाँ पे एलसीएम, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। इससे बेटर है आप ये सेकंड वाला मेथड यूज कीजिए। आप सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया है रवि 6 दिन में करता है और मोहन 9 दिन में करता है, आप इन डिजिट को चेंज कर दीजिए। आप करिए रवि 9 दिन में और मोहन 6 दिन में। ये सीधी सीधी इनकी एफिशिएंसी आ गई। और कुल काम की बात करूं तो दोनों की गुणा कर दीजिए, ये आपका कुल काम हो गया। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस पैटर्न को लगा सकते हैं। बाकी जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यही पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वरना हो जाएगा। वरना छोटे क्वेश्चन में आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप सीधा इसको रखिए रवि 9 मोहन 6, ये जो 9 और 6 है ये इसकी आ गई सीधी एफिशिएंसी, क्षमता है, कार्यकुशलता। अब दोनों मिलकर एक साथ कार्य को करें, टोटल कार्य कितना है आपका 9 गुना 6, दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का प्लस कर लीजिए। 9 + 6 हो जाएगा आपका 15, 15 से इसको डिवाइड कर लीजिए 54/15, 15 × 3 = 45, 3 सही 9/15, इसको काट लीजिए 3 × 9 और 3 × 5 = 15। तो सीधा सीधा आपका उत्तर आ गया 3 सही 3/15। ये आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ये वाला पैटर्न अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपना पुराना पैटर्न रखिए, नए पैटर्न को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है। जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप अपने पुराने पैटर्न पे रहिए, उससे भी मैं आपको एक बार ये सवाल करा देता हूँ। आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को। रवि करता है आपका 6 दिन में और मोहन करता है 9 दिन में। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 36, 9 × 4 = 36, 6 × 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो
रवि 6 काम करता है और मोहन 4 काम करता है, दोनों मिलकर करेंगे तो 36/10, ये आ गया आपका 10 तिया 30, 6/10, इसको काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया आपका 3 सही 3/5। तो यहाँ से भी आपका उत्तर बिल्कुल सेम देखने को आपको मिलता है, ये यहाँ पे 5 रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, आप इसी पैटर्न को अपना फॉलो करिए। बाकी अगर आपको जल्दी से जल्दी करना है, आपको केवल बिना कॉपी पेन के करना है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा तेज़ी से करेंगे। अब आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अमन अकेले एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अमन कितने दिन में करता है? 24 दिन में। और अमन और गणेश मिलकर कार्य को कर सकते हैं 8 दिन में। एलसीएम ले लीजिए 24, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3, अमन की एफिशिएंसी आ गई 1। अमन करता है 1 काम और अमन और गणेश मिलकर करते हैं 3 काम, तो गणेश करता है 2 काम। तो क्वेश्चन में पूछा गया कार्य पूरा करने के लिए अकेला गणेश को कितना समय लगेगा? टोटल काम है आपके 24, गणेश करता है 1 दिन में 2 काम, तो उत्तर आ गया सीधा सीधा 12। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। देखिए पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 2 पॉइंट नोट कराऊंगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए को लगते हैं 20 दिन, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम लिया 100, बी की एफिशिएंसी आ गई 4, ए की एफिशिएंसी आ गई 5। अब देखिए जो पॉइंट मैं आपके लिए बताने वाला था वे 2 पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना दोनों पॉइंट। अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। दोनों ने साथ मिलकर एक कार्य शुरू करा, किंतु बी को 5 दिन के बाद कार्य से निकाल दिया गया। यानी स्टार्टिंग जब कार्य की हुई तो दोनों ने साथ में की, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में दोनों लोग साथ रहेंगे और उसके बाद एक आदमी को हटा दिया जाएगा, तो आपका जो टोटल काम है उसमें से जिस आदमी को हटाया गया है उसके द्वारा किए गए कार्य को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन, कार्य को समाप्त होने से 2 दिन पहले काम से हटा दिया गया। देखो यहाँ पे कार्य की स्टार्टिंग होने के बाद हटाया गया, वहाँ कार्य खत्म होने से पहले। जब दूसरी कंडीशन हो कार्य समाप्त होने से पहले, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? कार्य जोड़ना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, पहले को मैं और थोड़ा विस्तार से लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। कार्य शुरू होने के बाद हटाया जाएगा तो कार्य घटेगा। ये 2 पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन लग रही है 5 दिन कार्य करने के बाद बी को हटा दिया गया, तो 5 दिन तक बी और ए दोनों ने मिलकर कार्य किया। 5 दिन का जो दोनों का काम है वो हो गया आपका, दोनों का काम 1 दिन का है 9, तो 5 दिन का हो गया 5 गुना 9, तो 45 काम ये लोग 5 दिन में कर चुके थे। टोटल काम आपका 100 था, तो 100 में से आपको 45 काम हो चुके हैं, उनको हटा दीजिए। अब आगे बचे हैं आपके 55 काम। 55 काम शेष कार्य है जिसको अकेले ए को पूरा करना है, तो ए करता है 1 दिन में 5 काम, तो 55 काम को पूरा करने में लगेंगे ए को 11 दिन। यही आपका उत्तर आ जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है, 11 दिन में शेष कार्य हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को दोस्तों याद रखना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करते हैं। राम प्लस श्याम किसी कार्य को 80 दिन में, और श्याम और महेश उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। महेश और राम उसी कार्य को 48 दिन में करते हैं। महेश और राम उसी कार्य को 48 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया आपका 480, यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 6, यहाँ आ गई 8 और यहाँ आ गई महेश और राम की आ गई 10, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी आपके सामने है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है राम श्याम महेश तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम तीनों की एफिशिएंसी को पहले जोड़ लेते हैं। तीनों की एफिशिएंसी आती है आपकी 10 8 18 6 24, क्योंकि यहाँ भी 2 लोगों की एफिशिएंसी है, यहाँ भी 2 लोगों की है और यहाँ भी 2 लोगों की है। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका राम प्लस श्याम प्लस महेश
प्लस महेश प्लस राम बराबर 24। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा आपका 2R प्लस 2S प्लस 2M, यानी कि 2 राम 2 श्याम 2 महेश। यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा राम प्लस श्याम प्लस महेश बराबर 24। और अगर यहाँ से आप राम प्लस श्याम प्लस महेश का कार्य निकालें तो वो आ जाएगा 24/2, यानी एक दिन में तीनों लोग मिलके 12 काम करते हैं। ये आ गया आपका एक दिन का काम। अब आपको बताना है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। पूरा काम है आपका 480, एक दिन में होता है 12 काम, तो टोटल हो जाएगा आपका 40 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की है तो आप इसको और जल्दी भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है। सीमा और रानी अकेले काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर सकती है। ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। ये जो 2 टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना है आपको कैसे करना है। सीमा और रानी अकेले काम को, सीमा की बात करें, सीमा कर सकती है 8 दिन में और रानी कर सकती है 12 दिन में। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू करा, लेकिन सीमा को कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, यानी कि जब कार्य बिल्कुल समाप्त होने वाला था उससे 2 दिन पहले हटा दिया गया। तो लास्ट से हटाया गया है, तो मैंने आपको बताया था जब कार्य समाप्त होने से जस्ट पहले हटा दिया जाएगा तो वहाँ पे आपका कार्य जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जब कार्य शुरू होते ही हटा दिया जाएगा, कार्य जैसे शुरू हुआ हटा दिया गया, तो वहाँ पे कार्य आपका घटता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब यहाँ से पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। आपका एलसीएम आ गया 24, एफिशिएंसी आ गई रानी की 2, सीमा की 3। अब सीमा ने 2 दिन पहले काम से निकाल दिया गया, तो 2 दिन का काम सीमा 1 दिन में करती है 3 काम, 2 दिन का काम हो गया सीमा का 6 काम। सीमा के 6 काम जो है इस टोटल काम में जुड़ जाएंगे। टोटल काम हो चुका है 30। अब दोनों मिलके करेंगे। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 3 और 2 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, यह आ जाएगा उत्तर आपका 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कुछ पूछना है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो कमेंट में बताइए, या हमारे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें इसी नाम से हमारा चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तरुण और कुमार एक कार्य को 16 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तरुण से शुरू करते हुए दोनों एकांतर आधार पर, एकांतर वाला क्वेश्चन है, कार्य करते हैं। पूरे कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को आपको समझना है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है एग्जाम में। सबसे पहले आपको वही करना है, तरुण और कुमार की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तरुण करता है 16 दिन में, कुमार करता है 12 दिन में। एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एलसीएम हो गया 48, एफिशिएंसी आ गई 3 और 4। अब दोनों एकांतर आधार पर, एकांतर आधार का मतलब है एक दिन तरुण काम करेगा और फिर नेक्स्ट डे आपका एक दिन कुमार काम करेगा। दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, एक दिन ये आएगा एक दिन ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 दिन का पेयर बना लेंगे, 2 दिन का पेयर बना लेंगे। एक दिन तरुण ने काम किया तो 3 काम खत्म हुए, क्योंकि तरुण 3 करता है, और एक दिन कुमार ने किया तो 4 काम खत्म हुए। तो 2 दिन में 7 काम हो जाएंगे, 7 काम होंगे 2 दिन में। तो टोटल जो काम होगा 48, उसको पहले 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से जब ये डिवाइड होगा 7 6 42, 42 आपका आएगा, तो जिसमें से 6 बच जाएगा। 6 काम अभी साइड में आप लोग रख लीजिए, 6 काम बचे हुए हैं। पहले 42 काम की बात करते हैं। तो 42 काम में 6 पेयर लगे, एक पेयर में 2 दिन थे, तो 6 पेयर में कितने दिन हो जाएंगे, 12 दिन। 12 दिन में आपका 42 काम खत्म हो जाएंगे। अब बचे हुए हैं 6 काम। 6 काम के बाद तरुण का नंबर आएगा। सबसे पहले तरुण अपने 3 काम खत्म करेगा, तो एक दिन और हो जाएगा, एक दिन इसमें ऐड कर देंगे और तरुण का एक दिन का काम घटा देंगे। अब आगे बचे हैं आपके 3 काम और दिन हो चुके हैं आपके पास 13। अब 3 काम को करने के लिए कौन आएगा, 3 काम को करने के लिए कुमार आएगा। कुमार करता है 4 काम, तो कुमार तो एक दिन में 4 करता है, काम 3 ही बचे हुए हैं, तो टाइम लगेगा 3/4। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप इसको देख लीजिए, बचे हुए काम को ये 3/4 समय में कर देगा। ये हो जाएगा आपका 13 दिन ये हो चुके हैं, 3/4 ये हो जाएगा 13 सही 3/4। ये शायद ऑप्शन में यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, 13 सही 3/4 बनता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। यहाँ पे हमारा ये टाइपर ऐसा ही है भैया, इसने यहाँ पे गलती कर दी, 3/4 आना था। कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लेना। ये आएगा इसका उत्तर 13 सही 3/4। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट जाएगा।
तो ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि जिसमें एक एक आदमी के द्वारा काम किया जाता है, एक आदमी आपका रेस्ट पे रहता है। उसके बाद आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको पहले पेयर बना लेना है, पेयर बनाने के बाद जितना काम पेयर से हो रहा है उतना करा देना है, जो बचा काम है वो एक एक आदमी के द्वारा समाप्त कर। देखो साथियों, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी आपको कराया है। इसमें भी एकांतर दिन पे कार्य करना है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर कोई बच्चा सोल्व नहीं कर पाता। यही वे क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन में बाकी बच्चों से आगे लेके जाएंगे। आपको पहले वही करना है अपना, सबसे पहले आप लोग इनका काम लिख लीजिए और एफिशिएंसी निकाल लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, निशांत किसी सड़क को बनाता है 11 दिन में, उसके बाद विशाल उसी सड़क को बनाता है 20 दिन में, और राजा बनाता है उसी सड़क को 55 दिन में। तीनों व्यक्ति की सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एलसीएम ले लेंगे आप 220, एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 20, यहाँ से आ जाएगी 11 और यहाँ से आ जाएगी 4। तीनों लोगों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई। अब देखिए कंडीशन क्या है, यदि विशाल प्रतिदिन सड़क बनाता है, यानी कि विशाल को छुट्टी नहीं मिलेगी, विशाल को प्रतिदिन कार्य करना होगा, और निशांत से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी सहायता निशांत और राजा करते हैं। यानी सबसे पहले सहायता करने के लिए निशांत आएगा, फिर अगले दिन निशांत नहीं आएगा, फिर अगले दिन राजा आएगा। तो सबसे पहले दिन जो काम होगा वो होगा विशाल और निशांत का। उसके बाद नेक्स्ट डे जो काम होगा वो होगा विशाल और राजा का। फिर नेक्स्ट डे ऐसे आएगा, फिर विशांत प्लस ये विशाल प्लस निशांत आ जाएगा। ऐसे नंबर से चलते रहेंगे आगे। तो आपको 2 ही दिन का देखना है क्योंकि 2 ही पेयर इसमें बन रहे हैं। तो विशाल और निशांत जब काम करेंगे तो काम होगा एक दिन में 20 + 11 31। जब विशाल और राजा करेंगे, विशाल करता है आपका 20 काम, विशाल करता है आपका 11 काम। इसको मैं मिटा देता हूँ। विशाल करता है आपका 11 काम प्लस राजा करता है आपका 4 काम, तो काम होंगे आपके 15। ठीक है, तो 2 दिन का आपका पेयर बन गया। टोटल काम आपके पास 220 है। तो 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन का जो काम है वो हो जाएगा 46। अब देखिए, अब आपको इसको आगे कैसे करना है। अब आपको 46 से डिवाइड करना है, जितना भी ये डिवाइड जाएगा जो बचेगा फिर नंबर से काम करवा लेंगे। 220 को आप लोग 46 से डिवाइड कर दीजिए। जब 46 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा आपका 4 बार। आप देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, 220 46 4 बार करेंगे, 4 × 24, 2 4 × 16 2 18 184। इसको घटा दीजिए, 4 बार डिवाइड कर दिया आपने। ये 10 से 4 गए 6 और 21 से 18 गए 3, 36 बचेंगे। तो यानी कि 184 काम करने में 4 पेयर लगेंगे, 4 पेयर। और एक पेयर है आपका 2 दिन का, यानी कि 184 काम खत्म होने में आपके 8 दिन लगेंगे। अभी 184 काम हुए हैं, अभी आपका बचा हुआ है, बाकी काम आपका बचा हुआ है 36 काम अभी आपके बचे हुए हैं। अब बचे हुए 36 काम को करना है। 36 काम करने के लिए सबसे पहले नंबर आएगा विशाल और निशांत का। तो ये 36 से 31 काम खत्म कर देंगे। कितने दिन में? एक दिन में। तो एक दिन और यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 31 काम आपके खत्म। अब काम बच जाएंगे 5 काम करने के लिए आएगा नंबर विशाल और राजा का। तो ये करते हैं 15 काम करने हैं 5, तो 5/15 यह जाएगा 1/3। तो यहाँ पे 8 + 1 9 दिन ये हो चुके हैं और 1/3 दिन ये हैं। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 9 + 1/3, यानी कि 9 से ही 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों को मिला के ऐसे निकालना है आपको उत्तर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को जिसमें एकांतर पे कार्य होता है आपको पेयर बना के करना है और लास्ट में जहाँ तक डिवाइड जाए मैक्सिमम डिवाइड दे दीजिए, फिर जो बचता है उसको एक एक से करा लीजिए, पहले एक पेयर से फिर दूसरे पेयर से। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में बच्चे को लगता है बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। दीपक, राजू और गोविंद की कार्य क्षमता। देखिए कार्य दिन नहीं दिया आपको, क्षमता दे दी। जो आप एफिशिएंसी एलसीएम लेने के बाद निकालते हो वो सीधी सीधी दे दी। यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए दीपक की एफिशिएंसी 2, राजू की एफिशिएंसी 3 और गोविंद की एफिशिएंसी 5। यानी कि दीपक 2 काम करता है, राजू 3 काम और गोविंद करता है 5 काम। वे एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। जब एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम हो जाएगा 10 और 6 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो गया आपके पास? 60 काम।
अब कहता है दीपक उसी कार्य का 20% हिस्सा कितने दिनों में करेगा। 60 का 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी 12 काम करने में दीपक को कितना समय लगता है। दीपक करता है एक दिन में 2 काम, तो 12 काम करने में दीपक को लगेगा 6 दिन का समय। तो ये सीधा सीधा उत्तर आ गया आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, 6 दिन। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। आप बच्चे फंस जाएंगे यहाँ पे, एफिशिएंसी उल्टी सीधे निकाल देंगे, ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे कार्य क्षमता लिखा हुआ है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में ऐसी गलती नहीं करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। पलक एक काम को 22 दिनों में कर सकती है, तनु पलक की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि तनु है पलक से कार्य करने में अधिक कार्यकुशल। पलक जितना काम करेगी तनु उससे 60% ज़्यादा कर देगी। अब देखिए हमारे पास 2 व्यक्तियों की यहाँ पे बात हो रही है, तनु और पलक। इन दोनों के बारे में देखते हैं। तनु पलक की तुलना में 60% अधिक है। तनु अधिक है तो पलक को आप लोग मान लेते हैं 100 और तनु को मान लेते हैं 60% अधिक है, तो हो जाएगी 160। ये इनकी कार्यकुशलता है, ये सीधी सीधी एफिशिएंसी है, इसमें आपको कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तनु करती है एक दिन में 16 काम और पलक करती है एक दिन में 10 काम। इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं, आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। तनु करती है एक दिन में 8 काम और पलक करती है एक दिन में 5 काम। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब उसने कहा पलक एक काम को 22 दिनों में कर सकती है, यानी कि पलक जो एक दिन में 5 काम करती है वो इसे 22 दिन में समाप्त कर सकती है। तो 22 दिन में काम करेगी, काम हो जाएंगे टोटल 110। अकेले तनु को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब अकेली तनु को करना है, काम आपके पास 110 है और तनु 8 काम करती है। 8 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 8 × 8 8, ये आपका यहाँ से 3 बचता है 30, 8 × 24, 13 से रिलेटेड कोई ऑप्शन है क्या। 8 × 24, आगे बचते हैं आपके 6/8, इसको भी काट लीजिए आप 3/4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका उत्तर आएगा 13 सही 3/4। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आपके आ सकता है। अब 2 क्वेश्चन और आपके पास बचे हुए हैं। 10वां क्वेश्चन तो ये लगभग 9वें क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे करना है। नेहा रेखा की तुलना में 40% अधिक है। नेहा रेखा, अधिक कौन है, नेहा। तो नेहा 140 है तो रेखा 100 है। तो यहाँ पे आप इनका एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए 5 और 7, यानी नेहा 7 काम करती है और रेखा 5 काम करती है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, जिसे रेखा अकेले 36 दिनों में कर सकती है। तो रेखा तो करती है एक दिन में 5 काम, तो 36 दिनों तक अगर रेखा ने काम किया तो काम किए 36 × 5। दोनों को एक साथ मिलकर करना है तो 7 और 5 हो गए 12, 12 × 3 = 36, 3 × 5 = 15। तो दोनों मिलकर जब इस काम को करेंगे तो 15 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, बच्चे फंसते भी हैं। इस क्वेश्चन को और समझ लो बहुत अच्छे से, इसके बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रमन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। इस लाइन को आप अभी इसको छोड़ दीजिए, इससे आगे देखिए क्या कहता है। वीरेंद्र रमन की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले वीरेंद्र की बात हुई है और रमन की बात हुई है। वीरेंद्र 25% अधिक है, यानी कि रमन आपका 100 है तो वीरेंद्र आपका 125 है। फिर आगे क्या कहता है, ललित वीरेंद्र की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि ललित है वीरेंद्र से भी 20% अधिक। ठीक है, तो 125 का आप 120% निकाल लीजिए, ये आपका आएगा 100, 12 × 5 = 60, 6, 12 × 3 = 24, 6 × 30, 3, 12 × 12 = 3, 15, 10, 150। यानी जो ललित की एफिशिएंसी है वो है 150। अब देखिए इससे आगे इसको कैसे करना है। तीनों की एफिशिएंसी आपके पास है, जो आपका कम होता है उसको कम करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा आपका 12.5, ताकि हमें कैलकुलेशन में ईजी रहे। अब आगे क्वेश्चन कहता है 3 दिन एक साथ कार्य करने के बाद रमन और ललित ने कार्य छोड़ दिया। इसको देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं टोटल कार्य कितना है, वो आपको इस लाइन से देखने को मिलेगा।
जो लाइन आपको स्टार्टिंग में दी गई थी, रमन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। अब देखिए रमन एक दिन में करता है 10 काम और 30 दिन में करेगा तो टोटल काम है आपके पास 300। अब 3 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद सबसे पहले तीनों का काम देख लेते हैं। 15, 10, 25 और 12, 37, 37.5। 3 दिन तक इन लोगों ने कार्य किया तो 3 दिन में कितने काम इन्होंने ख़त्म किए, यह आ जाएगा आपका 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 और 3 3 9 और 2 11, 112.5 काम आपके 3 दिन में समाप्त हो चुके हैं। अब जो काम बचा हुआ है उसको निकाल लीजिए, इससे माइनस कर दीजिए 112.5। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 187.5। अब ये काम आपके पास बचे हुए हैं। अब बचे हुए शेष कार्य को पूरा करने में वीरेंद्र को कितने दिन लगेंगे, ये जो बचा हुआ कार्य है ये आपका पूरा करने के लिए किसको लगना पड़ेगा, वीरेंद्र को। अब देखिए वीरेंद्र एक दिन में कितना काम करता है, वीरेंद्र करता है 12.5 काम, तो 187.5 काम को करना है वीरेंद्र को, और वीरेंद्र करता है आपका 12.5। पॉइंट से आप पॉइंट चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, आसानी से डिवाइड हो जाएगा, कर लो। 1875 को 125 से 125 कम 125, ये बचते हैं आपके 2 6 5, 125 पंजे 625, तो ये आ गया आपका 15। तो बचे हुए काम को करने में वीरेंद्र को समय लगेगा 15 दिन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के आपके 11 सबसे बेहतरीन सवाल जो मैंने आपके सामने रखे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा, और अगर इसी सीरीज में आपको आगे भी बढ़ना है, आगे तैयारी करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ सकूँ। टाइम एंड वर्क के सबसे बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेकर आया था। परचेंट सीरीज का आज का टाइम एंड वर्क का टॉपिक आपका समाप्त होता है दोस्तों। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो इस क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए चैनल पे, यूट्यूब पे नीचे देखेंगे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क की पीडीएफ, ये कंप्लीट पीडीएफ जिसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।